नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे सभी इकाइयों को अच्छे से पढ़ कर आए हो, है ना? तो हम लोग जो है हमने क्या अभी शुरू किया, भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में हमने चर्चा किया, है ना? और भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में हमने जो है बहुत सारी बातें आपको बता दिया। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक जो रहता है भोजन तथा स्वास्थ्य में संबंध। तो मेरे बच्चों को इतनी सारी बातों से ये समझ में आ चुका होगा कि भोजन तथा स्वास्थ्य का गहरा संबंध है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन तथा स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। तो बच्चों, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसे कि आपके घर में जो आपके दादाजी दादी जी या फिर आपके मम्मी पापा सब, है ना, बोलते हैं, क्या है एक आम कहावत, जैसा खाओगे अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी आप जिस प्रकार का भोजन करते हो उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यानी अगर आप स्वस्थ तरीके से स्वस्थ भोजन करोगे तो क्या होगा, आपका मन भी कैसा होगा, एकदम से हट्टा कट्टा होगा, है ना? अच्छा भोजन करके आओगे तो क्लास में जब बैठोगे तो आपका मन लगा रहेगा क्योंकि आपका शरीर जो है स्वस्थ है। अगर आप सीधा या फिर उल्टा सीधा कुछ खाते रहोगे, हमेशा बीमार रहोगे, तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई में कोई मन नहीं लगने वाला, है ना? और भोजन जो है जैसा खाओगे वैसा ही हमारा मन भी होगा और वैसे ही हम लोग कार्य करेंगे। तो ये कहावत समझ में आया सभी को, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम पौष्टिक आहार खाते हैं, किस तरह का आहार खाते हैं, अगर हम पौष्टिक आहार, ठीक है, अगर हम जो है पौष्टिक भोजन या आहार अगर हम लोग खाते हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा शरीर जो है हमेशा कैसा रहेगा, निरोग रहेगा, है ना? यानी रोगों से मुक्त रहेगा। कैसा रहेगा, हमेशा निरोग रहेगा, यानी रोगों से मुक्त जो है हमारा शरीर रहेगा। और शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, यानी आप लोग हमेशा क्या नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, है ना? तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है ना, यानी रोगों से प्रतिरोध करने की जो शक्ति है, प्रतिरोधक शक्ति भी क्या कैसा होगा बच्चों, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए, कम ऑन। मजबूत होगी, है ना, बढ़ेगी, मजबूत होगी। ओके। तो पौष्टिक भोजन खाने से निरोग रहेंगे और हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कैसा होगा, वो मजबूत होगा, है ना? और इसके बदले फिर कैसा होगा, हमारा शरीर का जो है पूर्ण रूप से विकास होगा। क्या होगा बच्चों, शरीर का, हमसे पूछा जाता है भोजन तथा स्वास्थ्य का क्या संबंध है, अगर स्वस्थ तरीके से अगर आप खाओगे तो किस तरह से जो है आपको, आपका शरीर जो है किस तरह से होगा, है ना? तो हमारा जो शरीर है, शरीर कैसा होगा, शरीर का पूर्ण रूप से, है ना, हमारे शरीर का पूर्ण रूप से, बताइए क्या होगा, विकास होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पूर्ण रूप से विकास होगा। ओके। और तो हमने क्या देखा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसका मतलब पौष्टिक भोजन खाने से निरोग रहोगे, रोग प्रतिरोधक कैसा होगा, मजबूत होगी हमारी, और शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। लेकिन अगर हम लोग हमारे स्वाद के अनुसार ही खाएंगे, है ना, अभी हमने देखा ना बहुत सारे बीमारियां ऐसे हैं जो हमें पौष्टिक तत्वों की कमी से होती है, हमने उन सब के बारे में बात किया, है ना? ये देखिए हमारे इसमें जो है कई विटामिन है, विटामिन के स्रोत हमने देखा, A B C D E के, ये सब क्या है बच्चों, विटामिन के स्रोत है। यानी हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो
किससे भरपूर हो, सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही खाना खाते रहे, दूसरे भोजन को हाथ नहीं लगाओगे, दूध नहीं पियोगे, दही नहीं खाओगे, है ना। अगर आप मांस मछली खाने वाले हो तो वो नहीं खाओगे, या फिर अंडे नहीं खाते हो, तो इससे क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कैसा हो जाता है, वो कम हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं हम लोग। तो हमारे भोजन और स्वास्थ्य का जो है गहरा संबंध है ना। हमने देखा कि किस तरह से ना खाने से, है ना, किस तरह से हमारे जो है पोषक की कमी होने से कैसे कैसे हो जाता है कुपोषण के सामान्य लक्षण, शरीर की वृद्धि रुक जाती है ना, मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना, फिर झुर्रियां युक्त पीले रंग का त्वचा होना, शीघ्र थकान आना, है ना, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना, ये सब जो है अगर हम लोग सही तरीके से भोजन नहीं खाते हैं तो उन सब के फलस्वरूप क्या होता है, ऐसे सब का हम लोगों को सामना, कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम लोग यानी हमारे मुंह यानी आपको लगता है ना कि कई चीज आपको टेस्ट नहीं लगती है ना, मम्मी देती है साग सब्जी देती है तो क्या बोलते हो आप लोग, नहीं मम्मी ये नहीं चाहिए, हम नहीं खाने वाले आज, है ना। अगर आप इस केस में हमेशा चाट खाते रहोगे, पकौड़ियाँ खाते रहोगे, चिप्स खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहोगे, तो इन सब से क्या होगा, हमारा शरीर जो है, शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, बताइए जल्दी से, हमारे शरीर में जो पौष्टिक तत्व है ना, हमारे शरीर में जो पौष्टिक तत्व है उनकी क्या होगी बच्चों, तत्वों की कमी होगी, है ना। अगर आप हमेशा कैसे खाओगे, उल्टा सीधा खाते रहोगे, यानी आपकी जो मुंह में टेस्ट लग रहा है सिर्फ वही खाओगे, और जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है ऐसे भोजन को आप नहीं खाओगे, तो पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग पोषण भरा आहार नहीं खाओगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर कैसे बन जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा, है ना। हमारे शरीर में तरह तरह के क्या होंगे, बीमारियां ग्रसित हो जाएंगे और हमारा विकास रुक जाएगा, है ना। अगर हमने सही से नहीं खाया तो क्या क्या होगा बताइए, सबसे पहले तो पौष्टिक तत्वों की कमी होगी, फिर क्या होगा, बीमारियां, हमें बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा, यानी अब बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां आने लगेगी, है ना। हम लोगों को क्या हो जाएगा, बीमारियों का, बताइए, बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे हम लोग, अगर कैसा भोजन नहीं खाया तो, पौष्टिक यानी पौष्टिक भोजन ना खाया तो बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, फिर क्या होगा, शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और शरीर बीमार हो जाएगा, तो उन सब से क्या होगा बताइए, बिल्कुल सही, विकास रुक जाएगा, है ना। जो हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो क्या होगा बच्चों, वो रुक जाएगा। ओके, तो हमें कैसा खाना चाहिए, हमेशा पोषण भरा आहार ही खाना चाहिए। ओके, चलिए, तो किरातपुर से पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जो है बच्चों आपको जल्दी मिलेगा, जैसे ही सब तैयारियां हो जाएगी आपको जो है हम लोग बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, जल्दी ही आएगा आपका रिजल्ट। चलिए, तो मेरे बच्चों अब जो है स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं, इसके लिए आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, उस तालिका को आप क्या करोगे, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, आपको जो है स्वयं पढ़ना है उस तालिका को, स्वयं पढ़कर क्या करना है, उस तालिका को 9.7 और 9.8, ठीक है, सिर्फ पढ़ना, पढ़ना आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उसको जो है आपके जीवन में किस तरह के भोजन खाए और उसका कारण क्या है, इसको जो है पढ़कर अपने जीवन में आपको लागू करना है। तो ये देखिए, गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस, शरबत का सेवन करें, है ना, क्यों, कारण क्या है, क्या होगा इससे, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है। जैसे कि आपको पता है ना, गर्मियों में हमें बहुत पसीना छूटता है, बहुत गर्मी लगती है, थकावट ज्यादा होता है, तो जो है हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, पानी,
है ना, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। और उसमें जो है मेनली क्या दे रखा है, गन्ने का रस और कई तरीके के नींबू का पानी, यानी बहुत सारे शरबतों का। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चीनी डालकर पीते रहे, है ना, कम चीनी में बहुत सारे शरबतों का या फिर पानी का आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह पानी पी रहे हो। ये गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी, हर मौसम में क्या करना है मेरे बच्चों को, पानी अच्छे से पीना है। ओके। फिर जो है गुड़, लइया चना, सत्तू का नाश्ता आदि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पौष्टिक होते हैं एवं सुपाच्य होते हैं, जल्दी इसका क्या होता है बच्चों, पाचन होता है। फिर क्या खाना चाहिए, पराठा, है ना, रोटी का प्रयोग करें। आप सुबह रोज खाते होंगे पराठा रोटी, सब खाते हो ना। इससे क्या मिलता है आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर कैसा भोजन करना चाहिए, ये देखिए, अंकुरित अनाज का सेवन करें। यानी जो है आपकी मम्मी क्या करती है, चना, है ना, मूंग दाल सब भिगो कर रख देती है, उनमें से जब अंकुर निकल जाता है तो उसको जो है हम लोग सलाद के रूप में या सब्जियों के रूप में खाते हैं। जिससे क्या होता है, पौष्टिक, जो हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक होता है एवं सुपाच्य होता है। ओके। फिर जो है मौसमी फल अवश्य खाए। यानी जो मौसमी जो फल होता है उससे क्या होता है, हमारे शरीर को क्या मिलता है, रेशे प्राप्त होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और पाचन सही रहता है एवं शरीर को रोगों से सुरक्षा होती है। यानी हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगों से सुरक्षित रखता है। फिर आपको गर्मियों में और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, बताइए। बिल्कुल सही, गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ सभी का सेवन करना चाहिए। इससे क्या क्या होता है अगर आप इन सब का सेवन करोगे तो, क्योंकि मेरे बच्चे जब खाते हैं पीते हैं तो ये भी पता होना चाहिए ना कि उसका गुण क्या है। क्या मिलेगा उससे अगर आप इस तरह के सब जो है पदार्थों का सेवन करोगे तो, यानी दूध, मट्ठा, लस्सी सब। त्वचा स्वस्थ रहती है, यानी आपकी जो स्किन है, त्वचा है, काफी स्वस्थ रहती है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है ना। फिर जो है पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करें। उससे क्या होता है, समस्त जो पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे शरीर को क्या करते हैं बच्चों, स्वास्थ्य रखता है, यानी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो मेरे बच्चे आज से सभी संतुलित भोजन करेंगे, यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। आज से कैसा खाओगे आप, जो आपको मुंह को अच्छा लगता है या फिर जो जिसकी जरूरत आपके शरीर को होता है, बताइए कौन सा खाओगे आप। मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे। यस, जिसमें पोषक भरा हो, वेरी गुड, चलिए गुड। तो मेरे बच्चे कैसा भोजन करेंगे, जिसमें पोषक भरा हुआ है ना, ऐसा ही भोजन को हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे, जिससे हमारा शरीर जो है, शरीर को काफी ऊर्जा मिले और हम लोग बीमार ना हो जल्दी से। घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें, यानी बाहर के होटल के जो भोजन है उसको नहीं खाना है। जो घर में आपकी मम्मी जो बनाती है, जैसे कि इडली हुआ, डोसा हुआ, सांबार हुआ, हलवा हुआ, बेसन की पकौड़ी, दलिया, है ना, ये सब आपकी मम्मी जो बनाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती है। और उससे जो है आपको क्या मिलता है, बहुत ही ऊर्जा मिलता है। ओके। चलिए, हमारे यूपीएस जलहूपुर से प्रीति, उजाला, अनिष्का, कृष्णा, विशेष, अनुष्का, अभिनव, हर्षित प्रिया, रितिका, शिवम, सतीश, आदर्श, प्रिंस, अंकित, शीतल, अंजल, अंकिता, अनुराधा, इन सब ने जो है बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से क्या कर रखा है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, सारे होमवर्क सब कर रखे हैं। बहुत बढ़िया। ओके। चलिए, कई स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मैम प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए। ओके। ओके। टाइम चेंज करना देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग जो है बात करेंगे। ओके। फिर जो है यूपीएस भोरकला बोल रहे हैं संतुलित भोजन करना चाहिए। वेरी गुड यूपीएस भोरकला, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, बिल्कुल संतुलित भोजन खाना चाहिए। मेरे बच्चे बोल रहे हैं यूपीएस भोरकला से कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। गुड। फिर जो है हमने देखा है ना, जो हमारे घर में बने नाश्ते सब में क्या होता है, काफी
पौष्टिक होते हैं एवं सुपाच्य होते हैं, यानी पाचन करने में कैसा होता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए, अब जो है आपके किताब में तालिका 9.5, तो ये जो तालिका हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो है क्या करना है आपको, ये जो तालिका है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मेरे बच्चों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ना, सभी को पढ़ना है और क्या करना है, आपके जो जीवन में उसको लागू भी करना है। जीवन में क्या करना है, लागू करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी जो है सेहत बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। अगर हम लोग कैसा भोजन ना करें, हम लोग बिल्कुल ही अच्छा भोजन ना करें, तो बिल्कुल क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य जो है खराब होगा। अब जो है तालिका 9.8 भी देख लीजिए। हमने अब तक ये देखा कैसा भोजन करना चाहिए, है ना, क्या कम खाए या ना खाए, ये ध्यान रखिएगा, क्या कम खाए या ना खाए, यानी अगर आपको बहुत मन करता है तो कभी कभार आप कुछ खा सकते हो, लेकिन क्या आपको कम खाना चाहिए। देखिए क्या है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक, है ना, जो आप सबको बहुत पसंद रहता है, तो उसका सेवन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो बिल्कुल ही कम, है ना, कम से कम करें। क्यों, इसके कारण भी आपको जानना चाहिए कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक का जो है सेवन कम क्यों करना चाहिए, बताइए। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ती है, जो हमारे वजन को तेजी से बढ़ाता है और हमें मोटापा संबंधी कई रोग हो जाते हैं। तो अगर तो आप ये सोचोगे कि जो पतले बच्चे हैं कि चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इससे क्या होता है, हमारा वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, मोटापा आ जाता है और बहुत सारे बीमारियों का शिकार हम बन जाते हैं। तो आज से नहीं करोगे ना, यस और नो बताइए, आप नहीं पियोगे ना कोई भी बच्चे कोल्ड ड्रिंक, ओके गुड, नो बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, चलिए जो कई जो है बच्चे कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन स्कूल के नाम से दीजिए, तभी जो है हम लोग आपके इसका स्कूल के नाम के साथ बोल सकते हैं। विनोद कुमार करके कमेंट आ रहा है, लेकिन स्कूल के नाम से नहीं है, संतुलित भोजन करना चाहिए। विनोद जी आप स्कूल के नाम से चढ़िए, ओके गुड। फिर जो है बाजार में बने पकौड़ी, समोसा, कस्ता आदि ना खाए, क्योंकि हमने क्या कहा, अगर आपकी मम्मी आपको बना के देती है ताजा ताजा तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन जो बाजार के बने हुए पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, खस्ता होते हैं, इन सबको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना कि जो बाजार है, बाजार की बनी वस्तुओं में स्वच्छता एवं सफाई नहीं होती है ना, वो कैसा होता है, कम होता है। यस, सीएस पूरे से बोल रहे बैलेंस डाइट, वेरी गुड। और कंपोजिट विद्यालय, यस मैम बोल रहे हैं, यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो अब से आप क्या नहीं करोगे, इस तरह के जो आपके सेहत को खराब करते हैं ऐसे भोजन नहीं करोगे। तो बाजार के बने पकौड़ी, समोसा, खस्ता आदि ना खाए, क्योंकि इसमें क्या होती है, इन सभी वस्तुओं में स्वच्छता एवं सफाई ना रहने से उनमें क्या होता है बच्चों, मक्खियां बैठती है। आपने कभी ध्यान दिया है, देखने में बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन हमेशा ग्राहकों को जब वो देते हैं तो खोल देते हैं, जिससे उसमें मक्खियां आकर बैठते हैं। फिर जो है मक्खियों के पैरों में आपको पता है ना बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जो आपके भोजन में चिपक जाते हैं, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। अगला देखिए, आप सबका फेवरेट नूडल्स, है ना, नूडल्स व अन्य फास्ट फूड का कम प्रयोग करें। यानी आप स्कूल से जब जाते हो तो आप मम्मी से ये नहीं बोलोगे कि मम्मी भूख लग रही है जल्दी जल्दी नूडल्स दो, नो, नहीं बोलोगे। आपको कैसा भोजन करना है, जो आपको स्वस्थ रखे, है ना, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो फास्ट फूड का और नूडल्स का प्रयोग कम से कम, यानी कभी कभार आप खा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि रोज यही आपने बोल दिया कि नूडल्स खाना है या फास्ट फूड खाना है, नहीं, क्योंकि नूडल्स व अन्य फास्ट फूड से हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। फिर जो है ब्रेड, बन व मैदे से बने भोजन को कैसा करना चाहिए, सीमित प्रयोग करना चाहिए, है ना। उन सबको, जो गैर मौसमी जो फल है, यानी आम का मौसम नहीं है, आम बाजार में मिल रहा है, तो ऐसे आमों में क्या होता है, बहुत सारे दवाइयां डाल के वे लोग पकाते हैं, ओके। तो ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए जो मौसम के अनुसार ना हो।
ओके। तो ब्रेड बन एवं मैदों के में क्या होता है, इससे भी हमारा वजन बढ़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और हमेशा मौसमी फल एवं सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि गैर मौसमी फल महंगे होते हैं तथा कम पौष्टिक होते हैं। क्योंकि मौसम में नहीं मिल रहा तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा महंगा भी बेचते हैं, ऊपर से उसमें जो है पौष्टिक तत्व भी क्या होता है, कम होता है। ओके। चलिए, CS भोपालपुर से सुमन। ओके। ओके सुमन, सुमन ने अच्छा लिखा है। ओके गुड। तो आवश्यकता से कम या अधिक भोजन ना करें, यानी कोई चीज बहुत ही अच्छा बना है तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दोगे उस चीज को, नहीं। आपको उतना ही खाना है जितना हमारा को जरूरत हो। तो यानी कम भी नहीं खाना चाहिए, अधिक भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? अत्यधिक या कम भोजन हमारे शरीर में कुपोषण पैदा कर देता है ना। फिर जो है, सड़क पर ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों यानी पानी, बताशे, है ना, चाउमीन, बर्फ गोला, आप सब गर्मियों के मौसम बहुत लेते होंगे ना बर्फ गोला, तो उन सब का जो है कुल्फी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए जो ठेलों में बिक रहे हैं, है ना। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, धूल होता है, मक्खियां होते हैं, और बहुत तरीके की, यानी पानी भी ऐसे होंगे जो गंदा पानी हो। तो हम लोग आप क्या करोगे, घर में मम्मी से ही बोलिए कि हमें जो है घर से ही भोजन बनाए। ओके। चलिए, एक स्कूल से कमेंट आया है, यस मैम घर का भोजन ही खाते हैं, वेरी गुड। लेकिन विनोद कुमार ने स्कूल का नाम नहीं लिखा है। ओके। फिर जो है, बाजार के वस्तुओं में क्या होता है, धूल होता है, गंदगी होती है, कीटाणु होते हैं, जिनके कारण हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त हो सकता है। तो इन सब का क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हम लोग क्या ना हो, बीमार ना हो। तो हमने बच्चों ये हमारा इकाई जो है यहीं पे समाप्त कर दिया है। हमने हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य, हमें बहुत दिन लग गए है ना इसको पढ़ने में, इसको पूरा करने में। ये जो इकाई है हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या कौन कौन से बातें पढ़ी। और एक और बात मेरे बच्चों को जो याद रखना है, प्रत्येक वर्ष यानी हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, जल्दी से कमेंट कीजिए किस दिन बनाया जाता है। कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे सही कमेंट कर रहे हैं या नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए, मैं देखती हूँ कौन कौन से स्कूल से कमेंट आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, हमारे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह CPS पुरे ने कमेंट किया, वेरी गुड, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। ओके, CS खानपुर ने भी लिखा है, कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी बताया है 7 अप्रैल, वेरी गुड। ओके, कमेंट्स जो है आप इतने अच्छे से डालते हो, जैसे ही हम आपसे प्रश्न पूछते हैं आप लोग जो है एकदम से जवाब दे देते हो, बहुत खुशी होती है। ओके, वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय, CS खानपुर, सभी ने लिखा है, गुड। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, भोजन जो है मानव की प्राथमिक आवश्यकता है ना। कार्य करने से के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन से हमें क्या मिलता है बताइए, कमेंट कीजिए। ऊर्जा मिलता है ना। भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। फिर जो है, हमें जो पोषक तत्वों भरा भोजन को खाना चाहिए। फिर हमने भोजन के प्रमुख घटक देखे, कौन कौन से थे भोजन के प्रमुख घटक बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, है ना। इन सब को जो है हमने देखा। तो ये सब जो है संतुलित आहार खाने से हमें क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत ही, यानी हर कुपोषण से हमारा बचत होता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से बहुत सारे भोजन के स्रोत है ना। और प्रोटीन के कई स्रोत देखे, मांसाहारी, शाकाहारी, दूध और डेयरी उत्पाद, नट और बीज, है ना। फिर अनाज तथा साबुत अनाज, ये सब जो है हमने किसमें देखे, प्रोटीन में देखे। फिर हमने फूलों से मकरंद, है ना, उसको क्या कहते हैं, मीठे रस को छत्ते में भर देते हैं जिसे मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को शहद कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है ना। ये सब जो है हमने हमारे इस पाठ में चर्चा किया।
तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़कर आएंगे, और सारी बातों को जो है आपको क्या करना है, सारे बातों को, जितना बातें आपको बताया है वो सब पढ़ना है, लिखना है, और अच्छे से पढ़कर आना है। अब बच्चों, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरे बच्चों को पता होगा कि हमारा जो देश है, हमारा भारत देश बहुत ही महान है ना। हमारा भारत देश बहुत ही महान है, और उस महानता में क्या है, हमारे यहाँ पर जो है, क्या क्या होता है, कि क्या होता है बच्चों, बहुत सारे महान वैज्ञानिक होते हैं। ओके, बहुत सारे महान वैज्ञानिक हमारे भारत में है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है, हमारे भारत देश में बहुत सारे महान वैज्ञानिक हैं, जिसमें से हमने क्या किया है, महान वैज्ञानिकों के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ रखी है। आज हम आपको एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं। ये देखिए बच्चों, तो जो है, यानी हमारे भारत में बहुत सारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव, जो हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। ओके, वे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैंसर का इलाज किया, और फाइलेरिया नामक एक बीमारी, जो एक संक्रामक बीमारी है, उसको, उसमें क्या होता है, जो फाइलेरिया होता है एक संक्रामक बीमारी है, जो रक्त चूसने वाले कीड़ों के काटने से होता है, जिससे हमारा हाथ पैर जो है क्या हो जाता है, फूल जाता है। हमारा हाथ पैर जो है क्या हो जाता है, फूल जाता है। ओके, तो फूलने से जो है क्या करना चाहिए, हमारा जो शरीर है उसको लड़ने के लिए क्या क्या कर रखा है, हमारे हाथ पैर जो फूल जाते हैं, हाथ पैर को फूलने से बचाने के लिए, संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव ने क्या किया, दवाई की खोज किया। और डॉक्टर सुब्बाराव का जन्म जन्म कहाँ हुआ, 1895 में, जो है आंध्र प्रदेश के भीमावरम नामक एक गांव में हुआ। उन्होंने जो है शुरुआती जीवन बहुत ही कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। ओके, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, और वे 1922 में अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लेकिन जो डॉक्टर सुब्बाराव थे, वे कभी भी, उन्होंने क्या नहीं किया, अमेरिका में भी एक विदेशी बन के रहे, यानी वहां की नागरिकता कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सबसे पहली जो उनकी सफलता है, जिसके लिए सुब्बाराव विधि की खोज के साथ, यानी सुब्बाराव विधि एक खोज है जिसके साथ जो है उन्होंने क्या किया, बहुत ही सारा ऐसा पदार्थ की खोज किया, जिससे कि हमारे शरीर के तरल पदार्थों और ऊतकों में फॉस्फोरस की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद मिली। तो उन्होंने जो पहली सफलता उन्हें कब मिली, जब उन्होंने फिस्के फिस्के सुब्बाराव विधि की खोज की, जिससे कि हमारे शरीर में तरल पदार्थों और ऊतकों में फॉस्फोरस की मात्रा में बढ़ोतरी किया। और इस खोज के बाद इन्होंने जो है, डॉक्टर सुब्बाराव ने की उपलब्धियों का एक लंबा श्रृंखला चला, है ना। और उन्होंने जो है एटीपी अणु, जो हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, उन्होंने उसकी खोज किया। और उन्होंने फॉलिक एसिड आपने पढ़ा होगा ना, यानी जो हमारे कोशिकाओं के विकास के लिए, विकास और उत्पादन में मदद करता है, उसकी भी खोज की। ओके, उन्होंने जो है, मैं उन्होंने और क्या क्या खोज किया है, मेथ्रोक्साइड विकसित करने में भी मदद किया, जो यानी जो कैंसर सब होते हैं उसमें कीमोथेरेपी सब होते हैं ना, उनमें से जो है उसका इलाज के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी भी दवाई खोजा, जो आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सुब्बाराव ने लाखों कैंसर पीड़ितों को पूरी तरह से ठीक किया। और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या किया, अमेरिका चिकित्सा अनुसंधान का भी नेतृत्व किया। और 1000 जो है 948 अड़तालीस यानी 1948 में सुब्बाराव की मृत्यु हो गई, जब वे मात्र 53 साल यानी 53 साल के ही
थे। ओके, तो ऐसे ऐसे महान महान वैज्ञानिक जो है कहाँ पर हुए हैं, हमारे देश में हुए हैं। बहुत सारे महान महान वैज्ञानिक जो है हमारे देश में हुए हैं। ओके, अब जो है हमारे सीएस पुरे से एक प्रश्न आया हुआ है, मैम एक डेली बैलेंस डाइट में कितना कैलोरी एनर्जी लेना चाहिए। सीएस पुरे ने पूछा है, बहुत अच्छी बात है सीएस पुरे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, उस पर जो है क्या होना, हमारे यानी हमारी उम्र पर डिपेंड होता है। वो कितने उम्र के हैं, कितनी ऊंचाई है, कितना वजन है, और हम लोग जो गतिविधि जो करते हैं उसके स्तर पर निर्भर करता है। यानी एक व्यक्ति जो बिल्कुल काम ही नहीं करता या छोटा बच्चा है, तो उन सब का जो है हमें उसके हिसाब से कैलोरी में चेंज होता है। यानी जो महिलाएं हैं उनको रोजाना जो है 2000 किलो कैलोरी, और पुरुष को जो है 2500 किलो कैलोरी लेना चाहिए। लेकिन ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, हम लोग जो कार्य करते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो सीएस पुरे, आपको मैं उम्मीद करती हूँ जो आपने प्रश्न पूछा है वो क्लियर हो गया है। ओके गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे ये प्रश्न सुनकर। ओके, तो आज की जो है हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ओके। ओके, सभी को थैंक यू, मेरे सारे बच्चों को थैंक यू जो इतने अच्छे से सुन रहे हैं सारे बैठ के। अगले इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर।